सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं गंदगी की। राजधानी भोपाल में दावा किया जाता है कि हर जगह साफ सफाई की जा रही है, लेकिन मानसून आ चुका है और गंदगी का अंबार लगातार राजधानी भोपाल की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार भी इसलिए क्योंकि डेंगू और मलेरिया लगातार अपने पैर पसार रहा है। हम आज जनता बोले में लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि इस गंदगी की वजह से क्या परेशानी हो रही है। हालांकि पहले अभी आप दिखाइए तस्वीर गंदगी की। ये तस्वीर है आपको जो दिखाई जा रही है कि इस तरीके से गंदगी का अंबार हर जगह चौक चौराहों पे आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून आ चुका है, बारिश हो रही है। बारिश होने के साथ साथ गंदगी में डेंगू और मलेरिया भी के मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खासे बीमार हो रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि गंदगी तो हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो केवल आश्वासन मिलता है। आप ये तस्वीर है, कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या मामला है। सर क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को? कल्याण नगर की बात करिए। वार्ड नंबर 72। क्या स्थिति है? देखिए, क्योंकि मैं आप लगातार कह रहे हैं गंदगी गंदगी, क्या आपने बात करी प्रतिनिधि से? सर नगर निगम फोन लगाते हैं, वो आ रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे। और ये देख इसके गंदगी के कारण लोग बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है। ये नालियाँ चौक पड़ी हैं और पानी साफ एक दिन में छोड़ के आ रहा है। नल भी साफ नहीं आ रहा। पानी साफ नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। जैसे गंदगी को लेकर आप बोल रहे हैं कि शिकायत करें, तो शिकायत कर कोई नगर निगम से या कोई अधिकारी कोई यहाँ पे पहुँचा? दरोगा से फोन लगाते हैं सर, बस आते हैं, एक आध 10 दिन आए, कचरे गाड़ी नियमित नहीं आ रही। कचरे वाली गाड़ी रोड वो भी नहीं आ रही, रोज नहीं आ रही। रोज नहीं आ रही। बोलते हैं कचरे वाली गाड़ी को लेके, कचरे वाली बोल सवाल पूछते होंगे कि सवाल आ क्यों नहीं रही? कचरा पूछता आती है, भैया डीजल नहीं, ये नहीं है, ऐसे बोलते हैं। सर आप भी यहीं रहते हैं? जी। कब से रह रहे हैं? ये हम 2000 से रह रहे हैं। 2000 लंबा समय हो गया। जी हाँ। अच्छा, गंदगी में देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। जी हाँ। इसको ये लेके क्या आप मोहल्ले वालों ने कभी इस बात रखने की कोशिश नहीं करी कि इतनी बात रखने की कोशिश करी, मगर सुनवाई कुछ नहीं होती है। और क्या होता है, नगर निगम की गाड़ी आती है, नाली का यानी कि कचरा निकाल करके वहीं पटक करके चली जाती है। उसके बाद यानी उठाने वाला कोई नहीं आता है। फिर ये वही कचरा यानी कि नाली में भरा जाता है, पानी चौक हो जाता है, यानी कि हर जगह यानी कि फैल जाता है पानी। हर गली के अंदर पानी है। पानी रहेगा? अगर बारिश हुई तो हर जगह पानी जी, पानी मिलता है। इसके लोग बीमारी भी हो रही है? बीमारी हो रही है, हर लोग यानी कि बीमार हो रहा है। जी। टैक्स तो लेकिन आपसे लिया जा रहा है और सब कुछ लिया जा रहा है, सब कुछ लिया जा रहा है। नगर निगम इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। क्या बोलते हैं लोग? कुछ नहीं, मनमानी करते हैं। कुछ बोलो तो कहते हैं भैया ऊपर बात करो जा करके। जो उन्होंने बोला कि ऊपर बात करो, ऊपर जाते भी हैं तो वो लोग सुनते नहीं हैं। क्या बोलते हैं? जाओ हम भेज देंगे यानी कि साफ करने के लिए। बस इतना बोल करके हम लोग आ जाते हैं और यहाँ कोई आता नहीं है। जब यहाँ आ रहा था मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो इनकी वजह से तो खासे बच्चे परेशान भी होते होंगे और बीमार भी हो जाते होंगे। बच्चे जो हैं, एक तो स्कूल जाने वाले बच्चे, अब स्कूल लग गई, जहाँ से जाते हैं तो गंदगी की वजह से मुंह पे हाथ रख के जाना पड़ता है उन लोगों को। दूसरी बात कि शाम होने के बाद में यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, घरों में मच्छर घुस जाते हैं, लाइट चली जाती है, तो इस तरह के मच्छर होते कभी बैठ नहीं पा सकते, है ना। तो पूरे इलाके की ऐसी स्थिति? ये पूरे इलाके की इस तरह ही स्थिति है। आते हैं लोग बाग, आसमान दे के चले जाते हैं। दरोगा से बोलो, दरोगा ज़्यादा सुनता नहीं है। और यहाँ की पब्लिक देख सकते हैं आप, ये नालियाँ देख सकते हैं, ये सबूत है, गवाह है, बताने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, है ना। इस तरह से सारे के सारे लोग यहाँ पर पीड़ित हैं सरकार से, है ना। दावा तो ये किया जाता है कि भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की तैयारी है। कहाँ से बनाएंगे सर? या नाली बन नहीं रहे, नालियों का पूरा पानी ऊपर ही रहता है। कच्ची नाली है हमारे यहाँ की, ये पूरी नाली देखो खुदवा के चले गए, 2 साल हो गए, आज तक नाली नहीं बनी। पूरा पानी रोड पर से जाता है। अब स्कूल ऐसे बच्चे कैसे जाएंगे? बीमार रहते हैं। अब इलाज कराएंगे, बिजली का बिल भरे सर, बिजली का बिल भी ऐसा कर दिया है कि 2-2 हज़ार आ रहा है। हम गरीब आदमी करें तो करें क्या? नहीं, हम इस समय गंदगी और पानी की बात करें। पानी कैसा आ रहा है? पानी गंदा ही आता है साहब हम लोगों के लिए। एक दिन छोड़ो एक दिन आता है। अब ये नालियों का पानी वो बालों में भर जाता है, बाल भी नहीं देखते। टूटी हुई है जगह। सीवर लाइन जो है ना अंदर डली हुई है, ये नालियों में डली है, और नालियों में से सीवर लाइन में गंदा पानी भर जाता है, तो वो पीने में हम लोगों के बच्चों को भी आता है। अच्छा, है ना। और नालियाँ जो है देख रही है आप, नालियों की जो है गहराई भी नहीं है। अगर बारिश हो जाती है ना तो ये घुटने घुटने पानी रोड के ऊपर हो जाता है, तो जिसमें बच्चों को छोड़ने में भी दिक्कत जाती है, बच्चों को लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत जाती है हम लोग को। देखिए पानी आ रहा है, मैं आपसे भी बात करता हूँ, पानी जब मानसून हम देख ही रहे हैं आ रहा है, इसमें सीवेज भी हम देख रहे हैं किस तरह के, तो यहाँ मच्छर और डेंगू मेंगू ये तमाम चीज़ें तो आपको बहुत है समस्याएं। मच्छर तो रहता ही है, मतलब अभी तो बारिश हो रही है तो ये समस्या है, बारिश नहीं भी होती है तो भी ये सेम समस्या है। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो सर्विस करता हूँ,
पर मैं तो कभी बरसात के टाइम से और पहले भी मैं कभी यहाँ पे रोडों पे झाड़ू भी लगते नहीं देखा कि कोई नगर कर्मी आके झाड़ू ही लगा जाए रोडों पे, कभी नहीं देखा। अच्छा, पूरे यहाँ पे पूरे क्षेत्र की ऐसी स्थिति बनी सब यही स्थिति आगे तक बिल्कुल आगे बिल्कुल पूरी जाम हो जाती है, रोड जाम हो जाता पानी भर जाता है। है। कभी इस बात को लेकर शिकायत करने की सीएम हेल्पलाइन पे तक कंप्लेन करी जाती है। क्या आएंगे वो थोड़ा वो देख दाख के, हाँ ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है, अभी वो गाड़ी आ रही है वो उठा ले जाएंगे, कोई नहीं आता फिर कोई नहीं आता। कोई नहीं आता उठा, ऐसा ऐसा ही यहाँ पे सब ऐसे पड़ा रहता है। भोपाल तो नंबर 1 बोल रहे हैं बोलने होने जा रहा है। ऐसे तो नहीं होगा। कहाँ कमी लग रही है आपको, क्या लग रहा है कहाँ कमी है थोड़ा लापरवाही है और नहीं करते बन, अधिकारियों की लापरवाही, नेताओं की लापरवाही? ये तो सर सबकी मिली जुली है सर ये तो। 50 आदमी का काम 10 आदमी को हाँ, क्या बोला? 50 कर्मचारी का काम 20 आदमियों से कराते हैं, तो वो आप बताइए आप कैसे काम पूरा हो सकता है ना। 50 आदमी का काम है, वार्ड 72 और वार्ड 73 में आता है एक दोनों को दोनों। अब 50 व्यक्ति का काम है, उसके अंदर 20 व्यक्ति से काम कराया जाता है, तो वो आते ही नहीं है। कहीं यहाँ बुलाओ तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ आए भी थोड़ी बहुत देर झाड़ा झूड़ो और यहीं पटक के इकट्ठा करके चले जाते हैं। उन्हें मना करो सुनते नहीं। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? सर 20 साल हो गए मुझे। 20 साल, लंबा अर्सा। सर कितना अभी बदलाव देखने को मिला, पहले आप ये बताओ। तो कुछ भी नहीं है, वो ही है सर। 20 साल पहले हाँ, खाली ये रोड बने तो वो अंदर भी हो गए, रोड बन ही नहीं रहे। और जैसे तैसे नाली बन भी गई है तो वो साफ ही नहीं हो रही साहब, इतनी भरी किचली कीचड़ काचड़ सब भरा है। ये नाली तक नहीं बनी ना, सामने जी देखो पूरा ही सर। नाली तक नहीं है यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, कभी इसको लेके आपके क्षेत्रीय विधायक से, महापौर से, सांसद से कभी इस बात को जानकारी की है? बात सबसे बोला सर, हाँ करवाएं। वो तो वोट लेने के टाइम पे आते फिर आते नहीं है सर वो तो। हाँ करवा देंगे। वो नालियों खुदवाई 5 साल की अभी पड़ी हैं, पूरे में कीचड़ के नालियों के पीछे लड़ाई भी हो रही है। यहाँ पर भयंकर लड़ाई हो रही है, इस गली में हो रही है कि नाली नहीं बन रही है, वो आपस में लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। नेता लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं पार्षद के पास जाओ, पार्षद के पास जाते हैं, वो कहते हैं फलाने के पास जाओ, ढकाने के पास जाओ, वो मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया नहीं है। अब इस गली में देखो कितनी गंदगी हो, कितनी ये नाली है। अच्छा, कुल मिला के ये कि नेताओं के पास पहुंचो तो आश्वासन मिलता है, बहाने मिल जाते हैं कि आप नेता ना कर्मचारी सब है। नगर निगम में जाओ 73 में जाओ, कहते 72 लग रहा है, 72 में जाओ तो कहते 73 में जाओ। ये काम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से स्थिति बन रही है। और बिल लगाए, बीमारी भी लगातार बढ़ रही है। बिल लेट कह दिया तो कहते हैं वहाँ से लाइट बंद कर देते हैं, तुम्हारा बिल खत्म हो गया, टैक्स का 1 साल नहीं भरा है तो कहते हैं आपका टैक्स नहीं भरा है, लो जाओ नल खोद दो। ये कह दो, अरे क्या खोदोगे तुम लोग यार नल, ये बताओ टैक्स जमा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी नाली नहीं बन रही ना, पर सफाई हो रही है। आगे गली में देखो, इस गली में कितना तो गंदगी पड़ी है आगे। और इधर पे देखो, ये पूरी नाली देखो, पूरी कितनी मतलब पानी इतना बह जाता है, इतना पानी बहता है, रात को इतना पानी भरा हुआ था। पार्षद के बाद जाए, उन्होंने कहा तेरे 1 महीने बाद हो जाएगा, पार्षद साहब नहीं आए। नगर निगम में गए, उन्होंने कहा एक काम करो, वो मार्च में हो जाएगा, वो मई में होगा, मई निकल गई है। आश्वासन मिलते, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अभी हमें 4-5 साल हुए हैं। 5 साल। हाँ, क्या लगता है कहाँ कमी लग रही, क्योंकि गंदगी तो है नहीं होती है, पार्षद इनकार नहीं हो सकता। पानी भी गंदा आता नाली के चक्कर में, पानी भी नहीं होती पाइपलाइन, पानी अगर गंदा आएगा तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। हाँ, बिगड़ता ही है वो तो। पानी बहुत गंदा आ रहा है, कैसे बदबू आती है पानी में, वही पानी पीना। हाँ, अब क्या करें, पानी है ही नहीं है, इसलिए पीना पड़ता है। पर बस पानी है नहीं इसलिए पीना। हाँ, देखिए खास बात है कि पानी नहीं है इसलिए पीना पड़ता है। तमाम जो लोग हैं, ये ब्रेकर किस चीज का बनाया, ये ब्रेकर देखिए, ऊंचा ब्रेकर बना दिया है। अब रोड का यहाँ से मेन चलने का रोड है ना, ये वो देखो उधर पे देखो आप, इतना ऊंचा बना दिया ना, तो ये गाड़ी जा पाएंगी ना कुछ जा पाएगा, पानी है तो पूरा चिक जाएगा यहाँ पर बीच में जाएगा। आप देखो ना यहाँ सामने कितनी इतनी ऊंची नाली बना दी है, ये किस चीज के लिए बना दी है? दूसरी नालियाँ घेरी नहीं हो रही और वो पुलिया इतनी ऊंची बना दी गई। दूसरी बात कर देखिए आप, गेट के ऊपर नाली पूरी जाम पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, बैठ नहीं सकते, उन्होंने गेट बंद करके बेचारों ने रख चढ़ा हुआ घर वालों ने, है ना। अगर ऐसे गंदगी में रहने के लिए इंसान मोहताज हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे आप आपके लिए टैक्स भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं सर। यानी कि काम है नहीं कुछ, यानी नाली कच्ची है, सब कुछ कच्चा है। देखिए इसमें मच्छर कितने ये हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं मच्छरों से। मैं कभी कोई फॉगिंग मशीन आ रही, कभी आई यहाँ पे? कि कुछ भी नहीं आया, सब अपनी मच्छर लगा रहा है और काम चला रहा है, कोई किसी ने दवाई डाली नहीं आज तक। पूरा ऐसा ही अपनी अपनी मच्छर अगर लाते हैं लगा लेते हैं। तो डेंगू का और इस मलेरिया का सीजन आ गया, अब तो मानसून। कुछ भी नहीं आया सर, एक भी कोई सामान कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नहीं, सब ऐसा ही अपना अपना लगा लेते हैं अगरबत्ती और दिन गुजार रहे हैं सर। लगा लेते हो इसी पे बस कोई भी नहीं आया, एक भी किसी ने नहीं चलाया अभी तक वो हो जाए। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर में देखिए किस तरीके से ये पूरी गंदगी का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। गंदगी का तमाम बच्चों के बीच में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तस्वीर है जनता बोले खास करके हम आपको दिखा रहे हैं। आप कब से रहने जा रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे हम तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए।
ऐसी गंदगी हमेशा बनेगी? सर अब ये क्या है कि कुछ गलतियां हम लोगों की भी हैं और कुछ नगर निगम वालों की है, क्योंकि यहाँ पे जो आम रास्ते से बाइक वाले भी आते हैं दूर से, वो भी कचरा फेंकते हैं और हम लोग भी, हमारी भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी डालते हैं। कभी इसको लेके आप लोगों ने शिकायत करने की कोशिश? शिकायत तो कितनी बार हुई है और आते भी हैं, उसी टाइम पे फर्जी थोड़ा साफ सफाई किए और चले गए। 12 ये होता है कि नीचे ही गलियों से साफ करके ला करके नगर निगम वाले खुद ही कचरा यहाँ पटक देते हैं, तो मसला ये है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम तो यहीं रह रहे हैं तो अब रहना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मजबूरी हो गई। और लेकिन कभी इस बात को कभी जिक्र करने की कोशिश करी अधिकारियों में? लोगों ने कोशिश किया और आए भी, साफ सफाई भी हुई, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़े दिन के लिए हो जाती, फिर बाद में वही मामला। तो इसमें आम आदमी की भी? हाँ, इसमें है, इसमें कहीं ना कहीं अपनी भी गलती है, अपने को भी सोचना चाहिए गली पड़ोस में रह करके कि हम यहाँ पे क्यों डालें, क्योंकि हमको इसी जगह रहना है। लेकिन कुछ लोग जो है दूर से भी लाते, बाइक से आए फेंक के चले गए। कुछ दिन पहले अभी तक ये होता था कि नगर निगम वाले नीचे से साफ सफाई करके यहीं ला के कचरा डाल देते थे, तो इसलिए ज़्यादा गंदगी कुछ होती है कि भाई हमको देखा था कि आपने देखा, आपने भी डाल दिया, उनने देखा, उनने भी डाल दिया, देखा तो उनने भी डाल दिया। देखिए ये बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसमें आम लोगों को भी समझना होगा कि सफाई सबको करनी है और स्वच्छता रहेगी तो ही आसपास में जो है स्वस्थ रहेंगे। तस्वीरों में देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जिस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गंदगी, ना केवल गंदगी और इसके अलावा भी लगातार जो है लोग इससे बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना केवल बीमार पड़ते हुए बल्कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे तस्वीर बनी है। मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ, कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की ज़रूर यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर कितना इनको सामना करना पड़ता होगा गंदगी से। गंदगी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है गंदगी। कैसे साफ सफाई के लिए क्या प्रयत्न करते हैं आप लोग, कैसे कोशिश करते हैं? कभी अधिकारियों इन लोग से कभी बात करने की कोशिश करते हैं ना, जो नाली को पानी रुक रहा, पानी नहीं निकलन दे रहा है, पानी रुक रहा, पूरी बाहर हिट ही नहीं पा रहा, पानी निकल ही नहीं। हाँ, तो बारिश में क्या स्थिति बनती है? बाहर से निकल जाता पानी नाली में से। हाँ। पानी रिंग नहीं पाते हैं। हाँ। तो पानी भरता भी होगा? हाँ, पानी भरते रहे, भरता है। हाँ, उससे परेशानी होती है? अब यही परेशानी है और क्या। हाँ। हाँ। कैसे इसको कैसे सामना करते हैं पेश का, कैसे शिकायत करते हैं? अब नाली कोई पानी आया हुआ उसका सामने के अंदर भर जाता होगा? नहीं, घर के अंदर तो नहीं भरे। जो ऊंचे है जो वजह से जो नाली जरूर पानी नहीं निकल पा। अच्छा, पानी अगर भरा तो उसकी वजह से मच्छर और मक्खी है ना, मच्छर आते हैं, मच्छर आते, बीमारी की ज़्यादा स्थिति? हाँ, आती है। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि ज़रूर है कि मच्छर, मक्खी और तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे लोगों को परेशान कर रही हैं और ना केवल परेशान कर रही हैं। देखिए तस्वीरों में जनता बोले, खास करके मैं आपको इस बात के हम दिखा रहे हैं, जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि गंदगी एक बड़ा अभियान चल रहा है इस समय भोपाल को स्वच्छ करने का। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं इस बात को अछूता कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या स्थिति, पहले आप मेरे को बताइए गंदगी क्या है? पूरी नाली और कचरा, और हमारे बगल में तो प्लाट है ना, कोई कर्मचारी आए साफ करवे। हम तो शिकायत कर करके परेशान हो गए, पार्षद के पास पूरे में गंदगी बहती रोडों पे। साफ ही नहीं, नल नहीं है, साफ नहीं हो रही है, बना ही नहीं रही। पहली बात तो नहीं, आप बोले पार्षद के पास, पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद कहते हैं बजट आ गया, टेंडर आ गया, 1 महीना बाद होएगा, 15 दिन बाद होएगा, ना कभी 15 दिन हो रहे ना 1 महीना हो रहा है उनका। 17 तारीख आ गई है तो बजट 2 महीना हो गया, अभी 17 तारीख नहीं हुई उनकी। तो बजट का बहाना मार के अपने हाथ छुड़ा लिया। आप चल के एक बार रिकॉर्डिंग देख लिया आप वहाँ पे कह रहे। कभी आप लोगों ने शिकायत करी? और जाते सब लोग जाते पूरे गली के, पार्षद के पास जा चुके, जोन 2 तक जा चुके। अपन कहाँ गए थे? जोन 16 पे। हाँ, वहाँ पर भी जा चुके। क्या बोलते हैं? बस ये कहते 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में होएगा, होता ही रहता है। हम लोग तो चक्कर काट के रहते हैं, वो पार्षद मिलते ही नहीं है। पार्षद नहीं। और कितनी लड़ाइयाँ होती है हमारी गलियों में। किस बात की? ये नाली के आपको देखो ना, उनने कहीं हमारे दरवाजे में आ रहा, उनने हमारे दरवाजे में आ रहा, तो हमारे पानी कहाँ से? नली भरा जाती है, पानी निकलने को रास्ता भी नहीं रहती। जब पानी गिरता है इतना पानी हो जाता है, पानी गली में इसमें। हाँ, आप चलिए, आप जरा चल के रोड का पानी भी नहीं निकलता। हाँ, जो अभी हमने बताया, पार्षद के पास जाते हैं, कहते हैं कि एक काम करो, वो नगर निगम जाओ, 73 में जाओ, कहीं बोलते 72 में जाओ, और कहीं पार्षद के पास पहुँचते तो पार्षद साहब कहते हैं
कि वो फलाने के बाद नाली वाले आते हैं, कहते वो आप कंप्लेंट डालो हेल्पलाइन में कंप्लेंट डाली है ना ये नाली। लेकिन देखिए मैं बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दावे तो ये कर रहे हैं कि भोपाल स्वच्छता में आगे बढ़ रहा है, तो हम बोल रहे हैं ये है स्वच्छ भारत, सच्चाई है जी है सच्चाई। आपको कैसे ठीक होगा? आप जरा सी देर आगे और चलिए, फिर हम बता रहे हैं ना कैसे ठीक होगा, आप ये भी बताइए। आप नाली बनवाओ, साफ करने वाले आए, साफ करने वाले रोज आए तो नाली बनी आए तो वही कर रही है। महीना भर में 15 दिन में तो आए साफ करने, महीना भर में तो आए नाली साफ करने नहीं। तो अच्छा ठीक है, गाड़ी सुबह सुबह कचरा लेने आती है, 2 दिन में 3 दिन में आ रही है, 4 दिन में आ रही है, पता पड़ा दीपावली पे तो 8 दिन नहीं आ रही। उसके तो लेकिन टैक्स लेते हैं आप लोगों से कि रोज के? तो हम कह रहे टैक्स दे रहे, वो दे रहे, हम सब कचरे का गाड़ी का सबको टैक्स भरते हैं, नाली साफ करने का टैक्स दे रहे, फिर कहाँ जा रही है वो टैक्स? अच्छा बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हम देखते हैं नगर निगम की तरफ से एक फॉग वाली गाड़ी चलती है जिससे मच्छर ज्यादा ना हो, वो आ रही है क्या? नहीं इधर नहीं आ रही, नहीं आ रही मच्छर की। कचरा होगा, ये नालियाँ चौक हो रही हैं, यहाँ से पूरे पानी छिक गया है, वहाँ का पानी पूरा भरा गया है, तो वो पानी का कचरा पूरा रोड पे आएगा। रात में आया 11 बजे रात को, मेरे यहाँ पर पानी इतना था, बजे भाई के बच्चे हैं मालूम यहीं खेल रहे थे, बेचारे का पाँव खिसक गया, वो पानी में गिर गया। देखिए कहीं ना कहीं गंदगी और इस तरीके से। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ। बहुत 20 सावन देख लिए यहाँ पे। हाँ। अच्छा बदलाव कुछ लगा यहाँ पे, कुछ बदलाव हुआ या वैसे गंदगी चल रही है? कोई बदलाव नहीं लगा हुआ, जैसा है वैसा है। हाँ, गंदगी की गंदगी है, गंदगी है, कोई बदलाव। पानी के साथ है, पीने का पानी के तो अच्छा आ रहा है। नहीं है, 2 शाम के 7 बजे आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, 3 दिन में आ रहे नल। अरे पानी का भी कोई तरीका नहीं, कभी भी दे देंगे। हमारे कहीं जा ही नहीं सको, कभी दिन के आ रहे, कभी शाम के आ रहे हैं, कभी आते ही नहीं है, कभी आते ही नहीं। एक टाइम फिक्स करवा दो नल का भी, चाहे सुबह चाहे शाम। लोग हैं वो कहीं ना कहीं, गंदगी तो बहुत हो रही है, गंदगी हो रही है। अपन नेता यहाँ के पार्षद ऐसे हैं, उनके पास जाओ अपन तो वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं लगता, सब दूर इलाका लगता है। और हमारे यहाँ जब नहीं चुनाव आएंगे फिर तो चुनाव आते हैं तो हाथ पैर जोड़ने आ जाते हैं, पैरों पे गिरने आ जाते हैं। और जब हम लोग जाते हैं जब कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ। क्या बोल देते हमारा इलाका नहीं लगता यहाँ पर। पानी के सारा पीने पानी भी गंदा आता है और कोई टाइम नहीं रहता, कहीं जाना है बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कोई टाइम टेबल लेंगे, नाइट हो जाती है, 9-10 बज जाते हैं पानी आते आते। अच्छा कैसे सुधरेगी सारी चीजें, क्या करना चाहिए? जब अपने यहाँ के नेता सही होंगे, अपने यहाँ के पार्षद सही होंगे, यहाँ कुछ एक होएगा, जब यहाँ का इलाका सुधरेगा। कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी राउंड मारने नहीं आते। कभी आएंगे तो बस यहीं के यहीं वापस। आपने बोला पकड़ा कि चलो क्षेत्र में कितनी बार तो घर पे गए उनके, बाकी घर पे कभी नहीं मिलते। फोन एप्लीकेशन दे दी, घर पे गए, बाकायदा फोन लगाते तो उनके घर वाले फोन लगाएंगे जब बात होती, नहीं तो हम लोग फोन लगाते तो बात नहीं होती। बात नहीं होती, बाहर नहीं निकलते वो। देखिए कहीं ना कहीं समस्या तो है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, देखिए ये आप चलिए थोड़ा सा पर आगे चलते हैं अभी जी। ये समस्या है, तमाम जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उग्र हो गई है। उनका ये कहना है कि समस्या पानी की भी है, गंदगी की भी है, और आज जो है गंदगी के साथ आप ही देखिए तस्वीर किस तरीके से ये पूरा गंदगी का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। और गंदगी के साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, ना केवल पानी नहीं है बल्कि गंदगी के नाम पे अंबार लगा हुआ है। अधिकारी सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधि आते नहीं है, वोट मांगने के समय आते हैं और उसके अलावा 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और यही कहते हैं कि बीमार हो रहे हैं, कैसे बचेंगे। हालांकि इसको लेके अब लोगों में आक्रोश भी है और स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि भोपाल को अगर स्वच्छता में नंबर 1 लाना होगा तो शहर को साफ करना भी ज़रूरी होगा। फिलहाल न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम में आज हमने बात करी स्वच्छता की और पानी की। फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, जनता से करेंगे बात और जानेंगे जनता का क्या मन है। फिलहाल बनिए आप न्यूज़ स्टेट के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।